Hi everyone, welcome back to Fine Banker. So as requested by so many, मैंने प्लान किया था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं थोड़ा सा आपको सिखाऊंगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है जस्ट बिफोर इस पे फिलिप्स। तो वो हम यहाँ पे आज लाइव करेंगे और लाइव सीखेंगे। अच्छे से ध्यान देना, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 40 मिनट समथिंग इतना ही होगा, लेकिन यहाँ सीख के बहुत ज़्यादा जाओगे। तो एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, एक बार भी वीडियो बीच में छोड़नी नहीं है, वीडियो अटेंड करो, बहुत कुछ सीख जाओगे इतने में ही। The video is not for the English speaking people who only understand English, because they are already doing good in reading comprehension. They don't need this help, okay? They are already doing good. They must be doing good. But even if you are not, then you can text me on Telegram and I'll explain it to you. The video will be completely in Hindi so that the audience जो है उसको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे और लाइव आपके सामने सॉल्व करूँगा और लाइव आपको समझाऊंगा। और उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है? तो अगर हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? बच्चे ना टाइम हैंडल करना नहीं जानते, जल्दी सॉल्व करना नहीं जानते कि हम इसको फास्ट कैसे सॉल्व करें, ठीक है? बच्चे समझ नहीं पाते रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कब हमें सॉल्व करना चाहिए। तो कब जब करना चाहिए मैं मेरा बता देता हूँ। मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में एकदम लास्ट में करता हूँ, ठीक है? पहले मैं कभी नहीं उठाता, चाहे कितना ही ईजी लग रहा हो, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमेशा लास्ट में अटेंड करता हूँ, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका लेता है टाइम। और जब आप टाइम लेते हो ना और आपका टाइम वहाँ ऐसे धीरे धीरे कम होता रहता है, तो वहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होता है और हम प्रेशर बिल्ड के साथ नहीं कर सकते काम। आपको क्या करना है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा जितने क्वेश्चन हैं, मैं तो पैरा जंबल्स भी लास्ट में अटेंड करता हूँ, पहले नहीं करता हूँ। ये दो चीज़ें मेरी लास्ट में जाती है हमेशा, एकदम लास्ट में, ये और ये। उसके अलावा जितना कुछ होता है ना वो मैं ट्राई करता हूँ ख़त्म करने की 10 मिनट के अंदर अंदर, मेरा ये प्लान रहता है। बट मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई, स्पीड हो गई है कि जनरली मैं पूरा इंग्लिश का पेपर ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 मिनट्स में मेरा पूरा पेपर हो जाता है, फिर मैं बस बैठा रहता हूँ, ऐसा हो जाता है। बट यहाँ क्या मैं पहले था? क्या मेरी इंग्लिश बचपन से ही इतनी ज़्यादा अच्छी थी? ऐसा कुछ नहीं था। पहले मेरे ऐसी हालत थी कि मैं 20 मिनट में भी नहीं कर पाता था, पूरा छूट जाता था मेरा। यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ प्रैक्टिस लगी है, जो कि मैंने करी है आरसी की प्रैक्टिस, ठीक है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करी है मैंने, अपनी रीडिंग बहुत इंप्रूव करी है, उस वजह से इंग्लिश बेटर है। इंग्लिश में ना तो इतना वोकैब का काम है, ना इतना ग्रामर का काम है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये यूज़फुल नहीं है, डेफिनेटली यूज़फुल है। ग्रामर आपको एक बेस देगी, आप एक बार सीख लो, लेकिन उसकी बैठ के आप प्रैक्टिस करे जा रहे हो करे जा रहे हो, वो यूज़फुल नहीं है। वो क्या आप याद कर लो, कितनी भी कर लो, मैं तो कहता हूँ 6 महीने 10 महीने की याद कर लो, बट फिर भी वहाँ पे एग्ज़ाम में वो कैप को करना डिफिकल्ट होता है और क्वेश्चन आएंगे 2 से 3, या तो रीडिंग कॉम्बिनेशन में पूछ लेंगे या कहीं ना कहीं किसी और जगह आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। बट वो कैप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना रीडिंग इंपॉर्टेंट होता है। जिस बच्चे की रीडिंग अच्छी है ना वो इंग्लिश में स्कोर अच्छा करेगा ही करेगा, पहली बात तो ये हो गई। अब इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है? आरसी के क्या होते हैं? दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक, जब हम आरसी हमारे सामने मान लो ये दिया हुआ है बड़ा सा, बच्चों की क्या आदत होती है? यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे, पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन देखा नहीं है आसपास इधर कुछ लिखा हुआ है उसको नहीं देखा, लेकिन इसको पढ़ने में लगे हुए हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है? सो सॉरी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रीडिंग कि हाँ ठीक है हमको पढ़ना ही पड़ रहा है, और एक होता है कीवर्ड्स, या फिर हम कह सकते हैं स्किमिंग भी कह सकते हैं इसको, कि हम फटाफट चीज़ें देख रहे हैं, जो भी वो चीज़ें हैं। तो मैक्सिमम जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन आएंगे ना वो आपके कीवर्ड्स के थ्रू ही सॉल्व हो जाएंगे मैक्सिमम। रीडिंग के तो कम रहेंगे, इतने रहते भी नहीं है। अगर एक आरसी से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आप ये मान लो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तो सीधे सीधे कीवर्ड से होंगे, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है आपको इतना बड़ा पैसेज, और बना लोगे आप। अब ये कैसे होता है क्या होता है वो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, आप अच्छे से समझो, आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि अच्छा ऐसे सॉल्व करना होता है। हम टाइम वेस्ट करने नहीं बैठे हैं, आरसी में हमको ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ 8 मिनट बहुत है, 8 से 10 मिनट सारे क्वेश्चन करने के लिए इनफ, बहुत ज़्यादा है एक्चुअली ये, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एवरेज हो, तो 8 से 10 मिनट भी ठीक है, उसके बाद पूरा पेपर भी तो बच रहा है ना। तो सबसे ज़रूरी होता है कीवर्ड को ढूंढना आना चाहिए, पैसेज जो होता है उसको समझ में आना चाहिए हमको कि यार
कि ये रीडिंग बेस्ड आ रहा है या ये कीवर्ड से सॉल्व हो जाएगा स्किम करके, ठीक है। फटाफट कीवर्ड ढूंढ के, कीवर्ड ढूंढा, उसके आसपास की 3-4 चीज़ें पढ़ी और ये सॉल्व हो गया। ये वाली चीज़ जनरली एग्ज़ाम में करनी होती है। पूरा पैसेज रीड नहीं करते हैं हम कभी भी, वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है, ठीक है। वो तब पढ़ना होता है जब हमको पूछी ही ऐसी चीज़ है कि भाई पैसेज पढ़ के बताओ, और क्या इन्फेरेंस निकल रहा है बताओ, क्या सूटेबल टाइटल होना चाहिए बताओ, या फिर ये बताओ कि आपको क्या समझ में आया इससे, या हम ऐसा क्या करें कि ये ना हो और इसका क्या पॉजिटिव आउटकम हो सकता है। ये वाली जो चीज़ें होती है ना, वहाँ पे रीडिंग करनी होती है हमें। उसके अलावा नो नीड, ठीक है। उसके अलावा हमको कीवर्ड से चीज़ें ढूंढनी आनी चाहिए। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। एक बेसिक सा ओवरव्यू आपको दे दिया है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो मैं डायरेक्टली आपके सामने टेस्ट स्टार्ट करूँगा। ना मैंने कभी खोला है ना कुछ है, मैं खुद समझूंगा और समझाते हुए आपको समझाऊंगा कि देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सोच रहा हूँ, कैसे मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। मैंने आज तक नहीं देखे हैं वो टेस्ट, जिससे आपको भी ऐसा नहीं लगे ना कि पहले देख लिया होगा फिर आके समझा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली आपके सामने स्टार्ट करूँगा। ना मैंने PDF डाउनलोड करी है, ना मैंने टेस्ट पहले करा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली करूँगा। तो हो सकता है नंबर भी कम है, तो लेकिन आप समझोगे, मेरा समझाना मोटिव है, ठीक है, जिससे आपका भी ट्रस्ट बने और आपको भी समझ में आए चीज़ें। तो हम जो करने वाले हैं, हम करने वाले हैं गाइडली, ठीक है। गाइडली का प्रीलिम्स का हम टॉपिक वाइज करेंगे अभी, ओके। आ जाओ, ये खुल गया, चलो। बट प्रॉब्लम इज़ कि मुझे यहाँ पे पेन यूज़ करना नहीं आता है कि कैसे पेन यूज़ करते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है यहाँ पे। ना तो मैं लिख के भी आपको समझाता, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं बोल के समझाऊंगा और एरोज़ आपको दिखेगा, उससे आप समझ लेना। मेरे से यहाँ लिखा नहीं जा रहा था, मैंने ट्राई किया था बट वो कुछ ना कुछ सेट नहीं हो रहा। जब हो जाएगा तब आगे की आगे देखेंगे। बट अभी के लिए आप सुनते रहना, समझते रहना मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। ओके, करें स्टार्ट, आ जाओ। पहले ही उठा लेते हैं, टेक टेस्ट कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली। ये टेक टेस्ट में अलग क्यों जा रहा है ये, एक मिनट। अच्छा सही है क्या, ठीक है। स्टार्ट क्विज लिखा रहा है ना, ठीक है ठीक है। स्टार्ट क्विज खुल गया है, ठीक है। एक मिनट मैं चेक कर लूँ कि खुला है कि नहीं खुला। नहीं खुला है, इसको मैं उधर कैसे ले जाऊँ। जस्ट अ सेकेंड एवरीवन, ये क्या है। ये तो वही है, तो उधर मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे। जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड। ओके, शायद अब दिख रहा होगा, ये अभी भी नहीं दिख रहा है यार। ओके, दिख गया फाइनली। हे भगवान, चलो टाइम ही चला गया हमारा। तो आई होप विजिबल है, बहुत क्लियरली विजिबल है। तो अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। अब देखो, सबसे पहले पैसेज मुझे बड़ा सा दिख रहा है, मेरा मन नहीं है, मैं कौन पढ़े इतना यार, क्यों परेशान होना, ठीक है। मैं पहले एक बार है ना नज़र मार लेता हूँ कि कितने कितने क्वेश्चन है और आपको समझाता हूँ। जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने नज़र मार ली। कुछ मेरे को हल्का सा अंदाज़ा लगा कि कुछ ना कुछ डायरेक्ट सी चीज़ें पूछी हुई है, मेरे को लग गया ऑलमोस्ट अंदाज़ा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पहले से ही चालू कर लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में ही हमारे पास 8 क्वेश्चन है करीब करीब, है ना। हम पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि अ सेंटेंस है वो हाईलाइटेड करा हुआ है, ठीक है। उसमें हमें एरर वाला पार्ट ढूंढना है और वो हमको मार्क करना है। तो नॉर्मल सी बात है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सीधे एरर वाला ढूंढेंगे। ये आ गया कि ये हाईलाइटेड है, द एक्सपीरियंस विद द न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन इज दैट इट इज़ सो इन्फेक्शियस इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द वैक्सीनेटेड एंड द अनवैक्सीनेटेड, तो सीवियर डिजीज एंड डेथ इज डिस्प्रोपोर्शनेट अमंग द लेटर। अब इसमें एक बार के लिए जैसे मुझे नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इन्होंने खुद ने सही चीज़ें करके दी है शायद तक, ऐसा कुछ है क्या। इज डिसप्रपोर्शनेटली अमंग द लेटर, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। अभी मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं एक बार जाऊँगा आगे, मैं इसको करूँगा मार्क रिव्यू नेक्स्ट और आगे बढ़ जाऊँगा।
ठीक है, सीखना, हमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, हमको जो तुरंत चीज़ें मिले वो एक बार सॉल्व करनी होती है। ठीक है, अब मान लो ये वाला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग ड्रग्स हैव बीन डिस्कस्ड द 13 कंपनीज इंडिया आर रेडी टू मेक। ड्रग्स के नाम ढूंढने हैं हमको। ठीक है, तो यहाँ पे है ना हमको एक नज़र मारनी है बस मोटी मोटी सी कि कहीं ड्रग्स के नाम मुझे दिख रहे हैं क्या, ऐसे कुछ कि रेमडेसिविर, कोब, जो भी नाम है। तो मुझे यहाँ पे अगर मैं देखूँ इन तीनों में से कोई नाम मुझे पहले पैराग्राफ में नहीं दिख रहा है, दूसरे में मैं आ जाऊँ, कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे नोवोवैक्स लिखा है, अस्ट्रा लिखा है, लेकिन और कोई नहीं देखा है। अब यहाँ पे आप आओगे ना तो यहाँ पे मुझे एक दिखा ही रहा, रेमडेसिविर दिख गया, एक दिख गया हमको। ठीक है, तो मुझे तो अभी तक एक दिखा है भाई, अब एक बार पढ़ और लेते हैं। द सेकेंड वे रिवील्ड द ट्रीटमेंट वेस्को विद दिस दैट सॉ डिमांड इन ब्लैक मार्केटिंग वाइल, यहाँ पे एक और नाम दिख गया, वाइल मोलनुपिराविर हैज़ मेनी मोर मैन्युफैक्चर इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो दो नाम मुझे दिखे हैं यहाँ पे, मुझे कॉर्बीवैक्स कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा कॉर्बीवैक्स, और एक बार मैं नज़र और मार लेता हूँ यहाँ पे कहीं कॉर्बीवैक्स कहीं भी नहीं है। तो दो दिखे हैं मेरे को, फर्स्ट और सेकेंड, तो मैं बोथ 1 और 2 लगाऊंगा, आगे बढ़ जाऊँगा। आ जाओ, इनमें से पूछा है कौन सा सही है, तो जब सही वाली चीज़ पूछी होती है तो हमको ऐसा लगता है हम पूरा पढ़े, लेकिन मैं कहता हूँ आप है ना इनमें से एक एक लाइन उठाओ और चेक करो। यहाँ पे लिखा है 90% ऑफ इंडियाज एडिट्स, आप देखो 90% का दिया है क्या। ठीक है, चलो पहले पैराग्राफ में ढूंढते हैं, यहाँ 40% दिया है एक तो। ठीक है, और देखते हैं 90 60 या 90 दिया है। एज ऑफ टुडे 90% ऑफ इंडिया एडिट्स हैव बीन इनॉग्रेटेड विद 1 डोज। यहाँ क्या लिखा है, एज पर सर्वे 90% इंडिया एडिट्स हैव बीन इनॉग्रेटेड विद बोथ डोजेस। गलत हो गया, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, गलत हो गया वाला। तो ए ऑप्शन गलत होते, ये ऑप्शन गलत हो गया, लास्ट ऑप्शन गलत हो गया। अब इन तीनों में से कुछ होगा, अब इन तीनों में से होगा तो बोथ बी एंड सी होगा कि नहीं होगा, वो हमको हो सकता है कि बोथ ऑप्शन हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बार हम सी ही चेक कर लेंगे। ठीक है, पहले सी चेक कर लेंगे। सी में क्या लिखा है, थर्ड डोज प्रिकॉशन डोज विल बी अवेलेबल फॉर हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड दोज अबव 60। एज थी हुई है, तो हमको यहाँ एज ढूंढनी है, एज गैप ढूंढना है कि दोज अबव 60 कहीं लिखा है क्या। ढंग से सुनना मैं कैसे कर रहा हूँ सॉल्व। ठीक है, तो मैं आ गया नीचे वाले पैराग्राफ पे, अबव 40 लिखा है, और देखो ये रहा, एंड दोज अबव 60। ठीक है, the new directives say that the precaution doses, which are third doses of the vaccine, as an individual has already been inoculated with, will be available for health line and front line। ये सही हो गया पूरा का पूरा, इसका मतलब सी हो सकता है हमारा। ठीक है, अब एक बार के लिए हमने सी ढूंढ लिया, तो अब हम बी देख लेते हैं। कोविशील्ड वॉज इफेक्टिव इन बूस्टिंग एंटीबॉडीज अकॉर्डिंग टू कोव बूस्ट। सीधे सीधे कीवर्ड दिए हुए हैं, कोविशील्ड और कोव बूस्ट। ज़्यादा बड़ा कीवर्ड कौन सा है, कोव बूस्ट है, हम कोव बूस्ट ढूंढेंगे। कोव बूस्ट नहीं दिख रहा है फर्स्ट पैराग्राफ में, मुझे तो नहीं दिख रहा। ठीक है, मैंने इतनी जल्दी सर्च करा है, अब देखो कि मैंने नज़र मारी और सर्च हो गया, कोव बूस्ट नहीं दिखा। कोव बूस्ट इधर कहीं दिख रहा है, सर्च करो, ये दिख गया कोव बूस्ट, दिख गया कोव बूस्ट, ये रहा। करेक्ट है कि नहीं। तो अब इसमें क्या लिखा है, कोविशील्ड वॉज इफेक्टिव इन बूस्टिंग एंटीबॉडीज अकॉर्डिंग टू कोव बूस्ट स्टडी इन यूके। ठीक है, पहले तो ठीक है, कोविड स्टडी इन यूके तो सही है। अब क्या बोला है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोवैक्स एंड नेशनल कोविशील्ड, यहाँ कोविशील्ड की बात करिए, वॉज ऑल्सो इफेक्टिव इन बूस्टिंग एंटीबॉडीज, सही है। तो बी भी सही है, सी भी सही है, बोथ बी एंड सी हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसको मैं और जल्दी करता हूँ, लेकिन आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए करना कैसे होता है। आगे आ जाओ, करेक्ट रिप्लेसमेंट पूछा है हमको इनकल्पेटेड का, मुझे मतलब नहीं पता भाई, मुझे इसका मतलब नहीं पता। ठीक है, लेकिन मैं एक बार के लिए नज़र मारूंगा। द न्यू डायरेक्टिव से दैट प्रिकॉशन डोजेज विच आर थर्ड डोज वैक्सीन इंडिविजुअल हैज़ बीन इनकल्पेटेड विथ विल बी ओके। इसमें बोल रहे हैं न्यू डायरेक्टिव्स हैं, प्रिकॉशन डोजेज है, थर्ड थर्ड डोजेज ऑफ वैक्सीन एंड इंडिविजुअल हैज़ ऑलरेडी बीन इनकल्पेटेड विथ, मतलब कुछ ना कुछ ना ऐड करा जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको साथ में मिलाया जा रहा है, जहाँ तक मेरे को अंदाज़ा हो रहा है। तो अब देखो, साथ मिलाने का अपोजिट होता है हटाना, तो हम एक बार अंदाज़ा लगाएंगे कुछ हटाने जैसा है क्या। तो यहाँ हटाने जैसा है इजेक्टेड जैसा होता है ना, इजेक्ट हो जाना, बाहर हो जाना, मेरे को ये चीज़ समझ में है कि ये बाहर हो गया, तो ये तो होगा नहीं। हमको करेक्ट रिप्लेसमेंट पूछा है, तो रिप्लेसमेंट में अब मैं देख रहा हूँ बाकी तीन में से मुझे बिठाना है। मेरे को ये लगता है कि इनकोलेटेड हो सकता है कहीं ना कहीं, मुझे मतलब नहीं पता, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि इनओकुलेटेड यहाँ पे लगाऊंगा, हो सकता है गलत हो मेरा ये। ठीक है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इतना तो समझ पाया कि एक ऑप्शन नहीं होगा, तो अब मैं रिस्क ले रहा हूँ इन तीन में से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इनकरेक्ट पूछा है, पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है। सबसे पहले मुझे दिख रहा है 15 से 17 साल का एज ग्रुप, मुझे वो सर्च करना है यहाँ पे सीधे, 15 से 17 साल ये रहा।
ठीक है, 15 से 17 साल एज ग्रुप दिया हुआ है। क्या लिखा है, ओनली कोवैक्सीन विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू द 15-17 ईयर्स एज ग्रुप फ्रॉम जनवरी 3। पढ़ लेते हैं, द 15-17 ईयर्स ग्रुप विल गेट ओनली कोवैक्सीन फ्रॉम थर्ड। ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होते ही कितने ऑप्शन रिजेक्ट हो जाते हैं हमारे, क्योंकि इसमें हमको पूछा है इनकरेक्ट, इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना। और सेकंड वाला तो करेक्ट है, तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन गलत हो गए इससे, ये वाला, ये वाला, 3 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास में, 1-3 या फिर बोथ 1-3। अब इनको चेक करना है हमें, सीधी सी बात है। अब हम करेंगे कॉर्बेवैक्स कीवर्ड ढूंढेंगे डायरेक्टली, कॉर्बेवैक्स का कीवर्ड दिखा रहा है कहीं नहीं दिख रहा है तो वो हम चेक करेंगे। कॉर्बेवैक्स मुझे बताओ, देखो मुझे यहाँ दिख गया, पहले में ही दिख गया। कॉर्बेवैक्स इज अ प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन एज इज कोवोवैक्स टू बी मेड बाय भारत बायोटेक। इसको पढ़ लेते हैं अब। कॉर्बेवैक्स बाय बायोलॉजिकल ई इज अ प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कोवैक्स टू बी मेड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। गलत हो गया, यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, यहाँ पे भारत बायोटेक बना रहा है। थर्ड वाला ऑप्शन गलत है, मतलब ये तो कंफर्म है। अब ये वाला देख लेते हैं, द स्टडी ऑन मिक्सिंग कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड शोड द एंटीबॉडी लेवल्स लोअर दैन 2 डोजेज ऑफ ईदर वैक्सीन। अब ये कहीं ना कहीं मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के इन्होंने कहीं मिला रखा है क्या, मिक्स कर रखा है क्या। तो मैं नज़र मारूंगा पहले इसमें, कहीं मुझे कहीं नहीं दिख रहा। अब मैं इसमें नीचे आ जाऊंगा, ठीक है, मैं चल रहा हूँ। यहाँ पे मुझे मिक्सिंग दिख गया, देखिए इस तरीके से हमको कीवर्ड ढूंढने होते हैं कि मिक्सिंग दिखा है तो मिक्सिंग करके ऐसा कुछ कहीं लिखा है क्या। ओनली स्टडी ऑन मिक्सिंग कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड दैट रिजल्टेड फ्रॉम अ मिक्सअप इन यूपी शोड दैट एंटीबॉडीज लेवल वर हायर देन 2 डोजेज। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है हायर, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है लोअर। तो इसका मतलब 1 और 3 दोनों गलत हैं, इनकरेक्ट पूछा है तो बोथ 1 एंड 3 हम करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन हैव बीन डिस्कस्ड इन द पैसेज अबव। बहुत ईजी है, कोवैक्सीन हमने पढ़ा, कॉर्बेवैक्स हमने पढ़ा, कोवोवैक्स हमने पढ़ा, पर क्या हमने मॉडर्ना पढ़ा। मुझे तो अभी तक मॉडर्ना कहीं नहीं दिख रहा है यार, इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, इतनी देर से हम ढूंढ रहे हैं, मुझे मॉडर्ना अभी तक कहीं नहीं दिखा। तो मैं तो इसमें ढूंढने का भी मन नहीं कर रहा, हो सकता है मेरा गलत हो, लेकिन मुझे लगता है इसका आंसर होगा 1, 3 एंड 4, ठीक है। ये रहा 1, 3 एंड 4, आगे बढ़ रहा हूँ। विच द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी क्या लिखा है, इंडिया स्टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट मस्ट इमीडिएटली टेस्ट द फीजिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग। तो इसमें हमको देखना है कि फिजिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग ऑल अवेलेबल, मतलब कितना सही है ये सब करना, ऐसे इसको इस तरीके से समझो। तो अब देखो कितना सही पूछ रहे हैं, और यहाँ पे डाउटफुलनेस लिखा हुआ है, ये तो बाहर हो गया, ठीक है, ये सीधा बाहर हो गया, ये ऑप्शन, ऑल ऑप्शन भी बाहर हो गया, बचते हैं 3 ऑप्शन, ठीक है। एंटीपैथी ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है क्योंकि एंटी एंटी लिखा है आगे, मैंने ये ऑप्शन भी कर दिया। मेरे पास 2 बचते हैं, प्रैक्टिबिलिटी और इनक्रेडिबल। मेरे को लग रहा है कि मेरे को इधर बिठा के देखना है तो मैं प्रैक्टिबिलिटी लगा देता हूँ और मैं आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि फीजिबिलिटी की जगह प्रैक्टिबिलिटी लगा दो, ऐसे कर दो। मीनिंग नहीं पता अपने को ज़्यादा, अपने को नहीं आता समझ, अपने को इतना आता है कि अपन ने 3 ऑप्शन कर लिया रिजेक्ट, 2 बच रहे हैं, अपन को यहाँ से कोई बेस्ट ऑप्शन उठाना है और आगे बढ़ना है। हो सकता है गलत हो, लेकिन इस तरीके से करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है रेमडेसिविर, जो भी ये है दवाई, इसमें क्या सही है। कहीं ना कहीं पढ़ने वाली बात आ गई, हमने रेमडेसिविर से कहीं ना कहीं पढ़ा था कि भाई लास्ट वाली लाइन में कहीं था। तो यहाँ आ जाते हैं, सेकंड वेव रिविलर ट्रीटमेंट फेवर रेमडेसिविर, ये रहा, ठीक है। एनी थ्योरम, इसमें क्या लिखा है, इरेशनल डिमांड एंड ब्लैक मार्केटिंग। पहली चीज़ तो ये लिखी है, पढ़ के देखते हैं। सेकेंड वेव लिखी है, देयर वाज अ टाइम ड्यूरिंग सेकेंड वेव where there was unusual demand that accounted for black marketing। सही है, यहाँ पे भी ये लिखा है, सॉ irrational demand and black marketing। और क्या लिखा है, it was suggested to mix कोवैक्सीन एंड, गलत हो गया ना, हमने मिक्स तो किसी और चीज़ को करवाया था, मिक्सिंग कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड करवाया था हमने मिक्स, ये तो हमने मिक्स करा ही नहीं। तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही सही हो गया। थर्ड हमको चेक करना है बस, रेमडेसिविर हैज़ ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड बाय WHO अंडर इट्स इमरजेंसी यूज लिस्टिंग। WHO को हमने कहीं पढ़ा है, नज़र मार लेते हैं एक बार, ठीक है, ऊपर ही होगा कहीं, एक बार नज़र मार लेते हैं। WHO, ये देखो WHO आ गया, क्या लिखा है, बोथ हैव डिफरेंट वैल्यू, कोवोवैक्स हैज ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड। तो ये ऑप्शन हमारा सीधा गलत होता है, इसका होगा 1। आगे बढ़ते हैं। हो गया, एक हो गया। मैंने कितने बनाए कीवर्ड से, मैंने कितने क्वेश्चन करे सॉल्व, मैंने करे टोटल 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और मैं अगले पे आ गया हूँ। कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको समझा रहा हूँ इसलिए ऑब्वियसली मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी अपन करेंगे इसको सॉल्व, जितने पैसेज है अपन करेंगे आज, ठीक है। ये क्लोज टेस्ट आ गया है, ये पैसेज है, एक बार नज़र मार लेते हैं। पैसेज है और कितने का है, 8 क्वेश्चन का ही होगा, 8 क्वेश्चन का है, फटाफट करेंगे। पहला इजी सा दिख रहा है, कौन सा फिल करेगा, ए पे लगा के देखेंगे सीधे सीधे। ऑरेंज एंड रेड अलर्ट्स इन्फोर्सिंग इंक्रीमेंटल कर्व विथ ईच लेवल
कंक्लूडेड इन मोस्ट इकोनॉमिक, कल्मिनेटिंग इन मोस्ट इकोनॉमिक टर्मिनेशन, ना, बेयरिंग हो सकता है, ओरिजिनेटिंग इन मोस्ट कमिंग टू मोस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज कमिंग टू स्टैंड स्टिल, तो बेसिकली रुक गई है इकोनॉमिक। कंक्लूडेड इन नहीं, कल्मिनेटिंग हो सकता है, ठीक है। ये मत पूछना कैसे ही है, थोड़ा सा मैं अपने अकॉर्डिंग करता हूँ ये चीज़ें कि तुक्का लगाना टाइप मानो, मैं ऐसे ही करता हूँ, मुझे जो सबसे बेस्ट या फिट हो लगता है ना, मैं उसे बिठाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है गलत हो और गलत होते भी हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा रिस्क लेना मेरे को पसंद है, वो मैं ऐसे ही लेता हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वो सजेस्टेड बाय पीएम मोदी टू ब्रेक द चेन ऑफ कोरोना वायरस, मतलब जो कोरोना वायरस है उसके लिए पीएम मोदी ने कुछ सजेस्ट करा है, हम पीएम मोदी ढूंढेंगे सीधे सीधे यहाँ पे। मोदी जी कहाँ हो आप, हमें मिल जाओ ज़रा, दिल्ली गवर्नमेंट है, मोदी जी कहाँ हैं हमारे, मोदी जी, मोदी मोदी, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द ओनली वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्वेस्ट इज स्टेइंग इंडोर्स। खत्म हो गई बात, चलें आगे। चलो, अकॉर्डिंग टू पैसे, मैं कीवर्ड से कर रहा हूँ, आप देखोगे हर चीज़ में कीवर्ड से सॉल्व कर रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ने बैठ रहा, परेशान नहीं हो रहा मैं कि हर एक क्वेश्चन में पढ़ने बैठ जाऊँ पूरा का पूरा पैसेज। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें टाइम लग जाता है क्योंकि आपको हर स्टेटमेंट चेक करना होता है। अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे है ना, स्टेटमेंट में कोई नंबर्स, वैल्यूज़ और इस तरह की चीज़ें नहीं दी हुई, तो मुझे सर्च करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं मार्क रिव्यू एंड नेक्स्ट और मैं देखूंगा बाद में से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स वैक्सीन हेजिडेंसी, सीधा कीवर्ड है वैक्सीन हेजिडेंसी, इसको सीधे ढूंढेंगे। अब मेरी तो नज़र तुरंत पड़ती है, मेरी ये पड़ गई नज़र, वैक्सीन हेजिडेंसी, ठीक है। इसके बारे में हमको क्या बोला है, करेक्ट क्या है, चलो पढ़ लेते हैं। While countries with high vaccination figure are seeing a resurgence of pandemic, vaccination has clearly led to lesser hospitalization. Indian authorities must thus banish vaccine hesitancy. ठीक है. It is described as fear of getting infected. It is described as boosting the morale of people to get vaccines, lessen the effect. It is the delay in getting vaccines or refusing to get vaccines. Okay. एक बार फिर नज़र मार रहा हूँ मैं. Cases of Omicron variant are rising and authorities must monitor it closely. But as of now, it is clear that this variant is less dangerous if more contagious. Then when countries with high vaccine figure are seeing a resumption of vaccination has clearly led to lesser hospitalization. Indian authorities must thus banish vaccine hesitancy as Punjab is attempting but disallowed announcement from visiting places. They must to prioritize vaccination of young adults, start administering booster shot to children. For this, Indian people must be boosted and vaccine must be air. ठीक है, तो इसमें मेरे को डाउट हो गया है कि मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे भाई वैक्सीन की कुछ ना कुछ बात करी गई है, कुछ ना कुछ ऐसा है कि बाहर तो वैक्सीनेशन ज़्यादा हो रही है और यहाँ पे हमारे देश में वैक्सीन हेजिटेंसी, लोग डरते हैं वैक्सीन लगवाने से, तो इस तरह की कुछ चीज़ है, ठीक है, कि लोग डरते हैं, हेजिटेंट हैं, डर रहे हैं, तो मैं ऐसा ही कुछ ढूंढ के मैं कर दूंगा। डीले वाला चीज़ लग नहीं रहा। इट इज़ डिस्क्राइब्ड बूस्टिंग द मोरल टू गेट वैक्सीन एंड लेसन द इफेक्ट ऑफ टू गेट, ये भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है। इट इज़ डिस्क्राइब एज अ फियर ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड बाय कोविड आफ्टर गेटिंग वैक्सीन, ये मुझे नहीं लग रहा है, मुझे कहीं ना कहीं बी का ही लग रहा है, ठीक है। हो सकता है गलत हो, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द curbs have been put in by Delhi government because of the increasing positivity rates in the 2 consecutive years, कि क्या क्या करा है दिल्ली गवर्नमेंट ने। दिल्ली गवर्नमेंट ये रहा एक जगह येलो अलर्ट करा है, ओके ओके, विद सेवरल कर्व्स हैव पुट इनटू प्लेस। नाइट कर्फ्यू कर दिया, दिख गया, नाइट कर्फ्यू 4 वाला हो गया। क्लोजर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 3 वाला हो गया। हाफ सिटिंग कैपेसिटी इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2 भी हो गया। तो 2 3 4 हमारे कन्वर्ट है, कन्फर्म है, बस फर्स्ट वाला देख लेंगे। एज पर द स्टेट गवर्नमेंट प्रोटोकॉल इफ द दिस इज दिस दैट इज दैट, तो मुझे यहाँ कहीं नहीं दिख रहा सेटिंग ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्होंने कहीं लिखा है, तो मैं इसमें करूँगा 2 3 4 डायरेक्टली। चलो, फाइंड द स्ट्रिप दैट आर फॉल्स, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इसको मेरे को ढूंढने में टाइम लगेगा, मार्क रिव्यू नेक्स्ट करके आगे बढ़ूंगा। फाइंड द मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ड मोर डाउन, ओके चलो पढ़ लेते हैं। एंड द फोटोग्राफ्स ऑफ माइग्रेट वर्कर्स ट्रैवलिंग हॉनवर्ड ऑन फुट इन सीमेंट मिक्सर और बीइंग मोर डाउन ऑन रेल ट्रैक्स, मतलब रेल ट्रैक्स में कुछ ना कुछ बिछा दिया, फैल गया, उस टाइप की चीज़ मुझे लग रही है। टू प्लेस अ थिंग ऑन अ सर्फेस लाइक अ टेबल टू गो टू अ लोअर लेवल टू किल और नॉक डाउन इन सडन इन वायलेंट वे टू स्टॉप वर्किंग और फंक्शनिंग, ओके फिर से एक बार नज़र मार लेता हूँ। The effect on the economy and marginal workers was devastating, and the photographs of migrant workers traveling homeward on foot in cement work mixers or being moved down on rail tracks, उड़ तो नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स हो रही है, माइग्रेंट वर्कर्स की बात हो रही है जो पैदल चल रहे हैं,
तो ऐसा तो होगा नहीं कि रेल ट्रैक्स पे है तो उड़ जाएंगे, तो मुझे तो ये नहीं लग रहा। वर्किंग भी लग नहीं रहा मेरे को। शूट द सोल ऑफ द नेशन, photographs of migrant workers traveling homeward on foot in cement mixtures or being moved down on rail tracks। बिछ गए, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। टू प्लेस ऑन सर्फे टेबल लाइन टू गो टू अ लोअर लेवल हो सकता है। टू किल और नॉक डाउन इन सडन वायलेंट वे, हो सकता है ना वैसे ही है। नॉक डाउन उड़ गए थे क्या? मतलब सॉरी, मुझे नहीं पता ऐसा क्या है, लेकिन मेरे को लगता है हो सकता है कि ट्रेन ने उड़ा दिया। मूव डाउन ऑन रेल ट्रैक्स की बात है, मूव डाउन बाय ट्रेन भी तो लिख सकते हैं, तो ये तो मुझे नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, इसको लोअर लेवल करके आगे बढ़ जाते हैं। मार्क रिव्यू नेक्स्ट, ठीक है। अपोजिट मीनिंग इंडिजीनियस का मुझे पता है कि जो कहीं ना कहीं जो हमारे देश में ही बना हो ऐसा कुछ चीज़ होता है। अपोजिट पूछा है, जो देश में नहीं बना हो वो अपोजिट हो जाएगा। जैसे रीजनल के अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। तो अब ओरिजिनल की बात होनी रही है, तो मुझे लग रहा है EX वाला होगा, कुछ बाहर का लग रहा है, तो ये कर देता हूँ मैं, देखा जाएगा, गलत हो सकता है। ओके, हम आ गए हैं अगले पैसेज पे, ठीक है। A passage has been given below. Read the same carefully. Answer the given questions वगैरह वगैरह। अब बहुत छोटा सा पैसेज है, हम डायरेक्टली देखेंगे। फाइंड द सेम मीनिंग टू द वर्ड अबिसमिली। मेरे को मतलब भी नहीं पता इसका। द अबिसमिली लो रेट, ठीक है। तो इसके साथ अगर जोड़ के देखें तो कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत कम, कि बहुत ही ज़्यादा कम रेट, तो वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। सेम मीनिंग पूछा है। एविडेंटली, डेकोरेसिव, कंजेस्टेड, ड्रेडफुली लग रहा है, ठीक है मेरे को। मतलब मैं ऐसे ही करता हूँ, जो मेरे को सही लग रहा है वो लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द अपोजिट मीनिंग टू द वर्ड पॉक मार्क्ड। अब यार इसका भी मतलब मुझे नहीं पता, ठीक है। इनकी मीनिंग नहीं पता है, ये वो आपके क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इनमें हम कैसे चीज़ों को बिठा सकते हैं वो हमें सोचना है। पहले हम पॉक मार्क का मतलब इससे समझ सकते हैं क्या, वो देखेंगे। इट इज़ एंडिंग विद अनदर डार्क स्पॉट ऑन द स्टेट्स पॉक मार्क्ड लॉ एंड ऑर्डर कैनवस। मतलब पॉक मार्क्ड लॉ, ओके। स्टेट्स पॉक मार्क्ड लॉ, स्टेट का लॉ जो कि बहुत ज़्यादा पॉक मार्क्ड हो। पॉक मार्क का मतलब अगर इसमें हम देखें, पहली बात तो इसमें जो बात हो रही है वो हो रही है हमारी लॉ की। तो जो लॉ होता है एक तरह से निशान हो गया वो चीज़, कि लॉ का निशान टाइप परमानेंट चीज़ हो गई, या उस टाइप की चीज़ मुझे कहीं ना कहीं इसकी फीलिंग हो रही है कि यार ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि पॉक करना या किसी को पोक करते थे, तो शायद उसी से कहीं ना कहीं ये कोई वर्ड बना होगा कि जो निशान रह जाए। मे बी गलत हो सकता हूँ, खैर। फाइंड द अपोजिट मीनिंग टू द वर्ड पोक मार्क, कि मान लो निशान रह गया, कि हमारे लॉ पे निशान रह गया वगैरह वगैरह, तो कुछ अच्छा होना चाहिए इस चीज़ का मतलब। तो अच्छे में देखो, मुझे है ना डिस्टॉर्शन अच्छे में नहीं लग रहा, डिफॉर्मिटी नहीं लग रहा, थेफ्ट में नहीं लग रहा, ग्लिच में नहीं लग रहा, एक ही लग रहा है, करके आगे बढ़ रहा हूँ। फाइंड द सुटेबल वर्ड दैट कैन फिल ए, ओके। फटाफट यहीं से पढ़ेंगे। अमंग दिस फॉलोइंग प्रे टू ट्रिगर हैप्पी कून्स रेडी टू wield द गन एंड टेक द लॉ इन टू देयर हैंड्स एट द स्लाइटेस्ट ब्रिटिश आर गर्ल्स गोइंग आउट टू स्टडी विद द एम ऑफ देयर पेरेंट्स लाइव्स। तो पेरेंट की लाइफ बदल लेंगे ना, अच्छे ही करेंगे तो खुश करेंगे, तो बेटरिंग होगा, ठीक है। अब ये लीडर वीडर में मुझे वैल्यू ज़रूर दिख रही है, तो एक बार हम नज़र मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा है 34 क्राइम इंसिडेंट्स दलित्स और 135 अगेंस्ट मूवमेंट। 34 देखो कहाँ है, ये रहा 34 क्राइम इंसिडेंट्स दलित्स और 135 अगेंस्ट मूवमेंट, मुझे सही लग रहा है ये कहीं ना कहीं। अपोजिशन लीडर प्रियंका गांधी आस्ट CM योगी, यही है। अपोजिशन प्रियंका गांधी स्टेटमेंट टू CM मोदी, शी डिमांडेड जस्टिस, सही है, पहला सही है। दूसरा देख लेते हैं। 2021 began with heinous murders of 2 girls in an Unnao field in February। हमको इसमें ढूंढना है उन्नाव गर्ल्स और फेब्रवरी कहीं लिखा है क्या। देखो 2021 लिखा है, 2 दलित गर्ल्स लिखा है, उन्नाव फील्ड एंड फेब्रवरी लिखा है, सही है। तो 1 और 3 हमारा सही है। क्या सेकंड सही है? गर्ल्स गोइंग आउट फॉर देयर डेली जॉब्स फील दे आर सिक्योर्ड एज दे आर कनेक्टेड विद देयर पेरेंट्स बाय फोन्स। इसको एक बार हमको ढूंढना पड़ेगा। Okay. Each day, wage destroy heavy as color, the system is going on trading girl, among the whole body taken. Each day is heavy as ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है आपके फ़ोन पे, हमको सेफ फील होता है या कुछ भी होता है, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ। 1 and 3 करके आगे बढ़ रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू पैसे विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। इसको मैं एक बार छोड़ रहा हूँ कि मुझे दिख गया कि वैल्यू सिर्फ एक जगह है, 2 जगह नहीं है, तो एक बार के लिए मार्क रिव्यू नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट डज द स्टेटमेंट गिवन इटैलिक से पैसेज इंप्लाई। हमको बोला वायरल वीडियो वाला हमको ढूंढना है जहाँ पे ये लिखा हुआ है और ये क्या इंप्लाई करता है, ठीक है। वाइल द मिटिगेस वगैरह वगैरह एज अ वायरल वीडियो ऑफ इंसिडेंट बिकेम फॉर द अपोजिशन टू टेक ऑन द अथॉरिटीज इन द पोल बाउंड स्टेट। ओके, एक बार के लिए मुझे नहीं जम रहा है। ऑल तो देखो होगा ही नहीं,
क्योंकि कोई एक चीज़ पूछी होगी तो ऑल मेरे को नहीं लगता कुछ होगा, क्योंकि वायरल वीडियो की 3 जगह बात कर दी इन्होंने, तो ऑल तो वैसे ही नहीं होगा, कहीं ऑल लगा के आ जाओ कि ऑल ही होता है आंसर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम इसी से कोशिश करते हैं। द वायरल वीडियो ऑफ द इंसिडेंट बिकेम फॉर द अपोजिशन टू टेक ऑन अथॉरिटी इन द परफॉर्मेंस स्टेट। ओके, वायरल वीडियो इंसिडेंट बिकम प्रॉब्लम फॉर द अपोजिशन पार्टी दैट दे माइट गेट ट्रिगर्ड बाय अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट। ओके, द वायरल वीडियो इंसिडेंट केम एज अ मील फॉर द अपोजिशन। ठीक है, फॉर्डर क्या होता है? फॉर्डर एक तरह से चारा होता है ना, कि चारे की तरह आया अपोजिशन के लिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, एज अ मील फॉर द अपोजिशन टू मॉक द सेफ्टी measures taken by okay the variability incident is like an opportunity for the opposition। चारा खा रहे हैं तो मुझे ये लग रहा है कि पॉसिबल है कि हो सकता है ये। ठीक है, आगे बढ़े। विच सिटीज़ विलेजेस डिस्ट्रिक्ट्स आर गिवन द मैसेज वेयर दे गर्ल्स टू प्लेसेस। जगह पूछी हुई है हमने। ठीक है, कौन कौन सी जगह है, इजी क्वेश्चन है ढूंढने का, डायरेक्टली ढूंढने के। यूपी लिखा है यहाँ पे उन्नाव लिखा है। ठीक है, इसके बाद में अमेठी लिखा है, 2 हो गए। इसके बाद में अमेठी, उन्नाव, और कहाँ लिखा है, नज़र करो और कहीं कुछ लिखा है क्या? यहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोचिंग क्लास इन बुलंदशहर लिखा है, एक और मिल गया। ठीक है, 3। अब हमको लास्ट ढूंढना है कि देवरिया लिखा है क्या? देवरिया, 4 हुई है। चलें आगे, आ जाओ। What can be concluded from the given passage? Concluded पूछा है। Okay. Passage or there is still rule of law rather than powerful. Many cases take place in the state remain unreported. इसमें हम लास्ट वाली चीज़ देखेंगे। The abysmal low rate of death and punishment and guilty on the culture of the rule matter. System failed to ensure safe environment. System fail हो गया। ठीक है। Girls are not safe in the state of UP as East है। ये कुछ मुझे डिसेंट सा लग रहा है। ठीक है, कि हाँ ठीक है, लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाया क्योंकि समझा भी रहा हूँ ऑब्वियसली, बट ठीक है, आपको समझ में आएगा, मज़े आ रहे हैं, मुझे पता है आ रहे होंगे। अब ये वाला कर लेते हैं। सेंटेंस दिया हुआ है, करेक्ट ऑर्डर करना है, री एंसर करना है। ये वाला चलो हो जाएगा। अपोजिशन अंडरस्कोर द पॉसिबिलिटी, नहीं, मिस यूज्ड, अनविलिंग दैट एंड द अनविलिंग दैट एंड द पॉसिबिलिटी दैट हो सकता है ए और सी इसका होगा। तो यहाँ पे जो है सी से स्टार्ट होगा चीज़ें, and the possibility that and the possible that and the misuse that and the unwilling that। तो सी से अगर स्टार्ट होगा भी तो यहाँ तो सी दिया नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, अपोजिट अंडरस्कोर द misused or unable to submit that the possible violation of privacy and the possibility that demographic details may be and the possible that possibility आएगा यहाँ पे, थर्ड में ए आएगा। ठीक है, तो थर्ड में तो ए आएगा, इतना कंफर्म है हमारा। थर्ड में ए हम देख रहे हैं, मुझे एक जगह दिख गया, मैंने कर दिया, बढ़ रहा हूँ आगे। फाइंड द मीनिंग अपोजिट टू द वर्ड लेजिटिमेट। ठीक है, लेजिटिमेटेड के अपोजिट हमको चीज़ें पूछी हैं इन्होंने, तो लेजिटिमेट कहीं ना कहीं सही होता है, तो सही की जगह ख़राब कर देंगे, फ्रॉड कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब मेरा टाइम वैसे ही कम बचा है, फिर भी मैं देख लेता हूँ। मीनिंग पूछा है अल्टीरियर मोटिव का। Therefore, the measure may fall the test of proportionality if the government really has no ulterior motive। कुछ सीक्रेट मोटिव, सेल्फलेस तो नहीं होगा इसका। सीक्रेट रीजन मेजर मोटिव इन द फॉर्म ऑफ मास्टरेशन इलेक्टोरल इट मस्ट इनवाइट पब्लिक ओपिनियन। छुपा रीजन। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। क्रिटिकल हैज बीन कॉल्ड एज विच मिनिस्टर। ये देखो इजी क्वेश्चन है। इलेक्शन लॉस अमेंडमेंट बिल कहीं दिखा है, सेटिस्फाइड मिस्टर रिजू, सुप्रीम कोर्ट, कुछ लॉ से रिलेटेड है। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, टाइम कम बचा है एकदम, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हुए, बट ठीक है, 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, समझाने में टाइम चला गया ऑब्वियसली, और हो जाते। देख लेते हैं कितना क्या स्कोर है क्या नहीं है। तो हमारे 4 गलत हुए और 20 सही हुए। एनालिसिस अगर देख लें इसका, तो एनालिसिस में आप देखोगे 95 परसेंटाइल आई है। ठीक है, 673 रैंक आई है, 95 परसेंटाइल आई है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली टाइम लगता है चीज़ें करने में, मैं तो समझा भी रहा हूँ। और ज़्यादा स्कोर आ जाता अगर मैं इसको खुद ही सॉल्व कर रहा होता समझाने की जगह, तो डेफिनेटली ज़्यादा स्कोर आ जाता, बट मेरा मोटिव था आपको समझाना चीज़ें। और अभी भी मैं एक बार के लिए सोल्यूशन पे क्लिक करके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको समझा देता हूँ कैसे करने हैं। आप देखोगे कि परसेंटाइल 95 आई है, इवन इफ़ अगर मार्क्स 19 है सिर्फ। ठीक है, तो मेरी परसेंटेज जनरली 99 या ऐसे ही रहती है इंग्लिश में, बट अभी कम हो गई थोड़ी सी क्योंकि समझाने में टाइम लग जाता है। बट अभी मैं आपको जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो मैं आपको एक बार के लिए करा देता हूँ, समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे आपने ये वाला स्किप किया था। ठीक है, इसमें री अटेम्प्ट का ऑप्शन नहीं है क्या? चलो ठीक है,
ये वाला स्किप किया था। पहले हम देख लेते हैं गलत जो हो गए हमारे, ये गलत हो गया एक तो। विच ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स हैव बीन डिस्कस्ड द 13 कंपनीज, इसमें हमने रेमडेसिविर करा था और कॉर्बेवैक्स करा था, इसका मतलब इसका ये भी था, ठीक है। आर रेडी टू मेक अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है। तो हमारा एक तो ये गलत हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था, इजी था, इसको हमने कहीं ना कहीं गलत पढ़ लिया। हमने सिर्फ ये ढूंढ लिया कि क्या क्या वर्ड दिखे हैं। जहाँ पे लिखा था कि 13 कंपनीज इन इंडिया आर रेडी टू मेक, वो वाला हमको बताना था सिर्फ, ठीक है। 12th वाले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड वैक्सीन हेजिडेंसी, ये हम ऑब्वियसली समझ नहीं पा रहे थे उस टाइम पे। हमने इसका करा था कि इट इज़ डिले नहीं करा था हमने इसका, इसका ये था क्या, इसका ये था इट इज़ डिले गेटिंग वैक्सीन और रिफ्यूजिंग टू गेट वैक्सीन डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी, ठीक है। 4 गलत हुए, एक ये हुआ है। मोड डाउन वाला गलत हो गया, इसमें हम सोच रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका मैंने लोअर लेवल कर दिया था। तो इसका कि यही था क्या, यही था इसका, ट्रेन ने उड़ा दिया इसको चलो ठीक है। और ये वाला गलत हो गया है, एंड में टाइम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हमको ये वाला मिल गया था, ये मिल गया था 1 in 3 हमको सही मिल गया था। इसका मतलब 2 भी सही था, तो इसका ऑल ही होगा, है ना। इसका ओनली 3 था, ओके। इसमें हमने क्या गलत करा है एक बार देख लेते हैं, कई बार हो जाती है गलती। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो यहाँ पे ना प्रियंका गांधी लिखा है, यार ऐसी चीज़ें मत करो गाइडली वालों, ऐसी चीज़ें गलत थोड़ी करेंगे, एग्जाम में थोड़ी देंगे। यहाँ प्रियंका गांधी लिखा है, यहाँ पे प्रियंका वाड्रा लिखा है, ठीक है। तो सरनेम का कुछ हो गया यहाँ पे, चलो ठीक है, ऐसी गलतियाँ हो जाती है। अब ये वाले क्वेश्चन हैं, टाइम काफ़ी हो गया है। ढूंढना मैंने सिखाया आपको कैसे करते हैं, कैसे ढूंढते हैं, और मैंने टाइमर के साथ खुद सॉल्व करा आपके सामने, जिससे आपको समझ में आए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ऑब्जेक्टिव ढूंढना है हमको सीधा सीधा, ठीक है। विच हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। तो हम पहले क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले हम देखें इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल कहाँ लिखा हुआ है। तो वो वर्ड हम ढूंढेंगे, इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके आसपास की चीज़ें हम पढ़ेंगे और वहाँ से हमको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। 29 वाला क्वेश्चन है, इनकरेक्ट पूछा है। ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगता है, ऐसे क्वेश्चन हमको स्किप करने चाहिए एक बार के लिए, हमको परेशान नहीं होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव वाला आपने देख लिया। अब ये देखो, ये इन्फरेंस वाले क्वेश्चन है, इनको तो मैं खुद छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पे लगता है टाइम। इन्फरेंस वाले क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ जनरली, आप खुद देखोगे 5% बच्चों का सही हुआ है, ठीक है। टाइम बचता है तो मैं ट्राई करता हूँ, बाकी इनको मैं छूता भी नहीं हूँ। तो बस यही है, आपको एक करके समझा दिया। आप कहोगे तो ऐसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक और सेट आपके सामने आके सॉल्व करूँगा, सेम 32 क्वेश्चन का जितने होंगे आप कहोगे तो, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आई हो एंड बढ़िया से समझ में आई हो। तो अब हम इसको बंद करेंगे यहीं पे, ठीक है। अब इसको हम बंद करेंगे, आपने देख ही लिया कितना स्कोर है, कितनी परसेंटाइल है। तो इसको हम डायरेक्टली बंद करेंगे एंड आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करके बताना कैसा लगा, चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, कैसे जो मैंने समझाया कि कैसे कीवर्ड से हमको चीज़ें ढूंढनी होती है, वो कैसी लगी आपको करना। तो वैसे ही आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्ज़ाम में सॉल्व करना होता है, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, ऑल द वेरी बेस्ट एंड अपना ध्यान रखो सब। बाकी कहोगे तो एक और वीडियो सेम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फिर से बना दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।